आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के योग के उदाहरण। राजेश ने आज 2 शर्ट खरीदी। एक शर्ट के लिए उसने दुकानदार को 450.50 रुपए चुकाए और दूसरी शर्ट के लिए 333.70 रुपए। पता कीजिए उसने दुकानदार को कुल कितनी धनराशि चुकाई। उदाहरण से पता चलता है कि राजेश ने एक शर्ट 450.50 रुपए की खरीदी और दूसरी शर्ट 333.70 रुपए की खरीदी। यह दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं। उसने कितनी धनराशि दुकानदार को चुकाई, यह पता करने के लिए हमें दोनों दशमलव संख्याओं को जोड़ना होगा। इन्हें जोड़ने के लिए पहले हम इन्हें स्थानीय मान सारणी में उनके सही स्थान पर व्यवस्थित करेंगे। जैसे 450.50 में 4 सैकड़े के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है, 0 इकाई के स्थान पर है, 5 दशांश के स्थान पर है और 0 शतांश के स्थान पर है। इसी प्रकार से हम 333.70 को भी स्थानीय मान सारणी में व्यवस्थित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती बराबर है, इसलिए यहाँ हमें 0 का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दूसरी संख्या के नीचे एक रेखा खींचेंगे और उसके नीचे परिणाम अंकित करेंगे। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम दाएं से बाएं जाएंगे। 0 जमा 0 बराबर 0, 5 जमा 7 बराबर 12। 12 दशांश में से 1 इकाइयों का समूह बनाया जा सकता है, जिसे हम इकाइयों के अंकों में जोड़ेंगे। बचे 2 को दशांश के स्थान पर लिखेंगे। 0 जमा 3 बराबर 3 और इसमें हासिल 1 जोड़ने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होगी। इसे हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे। इसी तरह दहाई के अंकों का योग है 8 और सैकड़ों के अंकों का योग है 7। इस तरह से दोनों दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का योग है 784.20, यानी कि राजेश ने दुकानदार को कुल 784.20 रुपए चुकाए। अगला उदाहरण, निशा ने दुकान से 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, 0.5 किलोग्राम चाय पत्ती का पैकेट खरीदा और 2.349 किलोग्राम गुड़ खरीदा। तीनों चीजें उसने अपने खाली बैग में रख दी। पता कीजिए अब उसके बैग में वस्तुओं का कुल वजन कितना होगा। बैग में वस्तुओं का कुल वजन कितना है, यह पता करने के लिए हमें 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम और 2.349 किलोग्राम को जोड़ना होगा। तो आइए पहले इन्हें एक के नीचे एक व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकाई के स्थान पर अंक 1, 0 और 2 एक के नीचे एक यानी कि एक स्तंभ में है। पहली पंक्ति में दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के अंकों की संख्या बराबर करने के लिए हम 1 के बाद दशांश के स्थान पर 0 लिखेंगे, शतांश के स्थान पर 0 लिखेंगे और हजारवे के स्थान पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में 0.5 के बाद शतांश और हजारवे के स्थानों पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार अब दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या बराबर है। अब हम दाएं से बाएं प्रत्येक स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। हजारवा के स्थानों के अंकों का योग है 9, शतांश के अंकों का योग है 4, दशांश के अंकों का योग है 8 और इकाई के अंकों का योग है 3। इस प्रकार तीनों संख्याओं का योग है 3.849, यानी कि बैग में वस्तुओं का कुल भार है 3.849 किलोग्राम। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के योग के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।